जानकी, तीनों एक गंगा के किनारे आए। एक केवट अपनी नाव लेके खड़ा था। राम जी बोले केवट से, केवट तेरी नाव में बिठा के हमें गंगा से पार कर दे। केवट बोला नहीं बिठाऊंगा। वो केवट जो वर्षों से इंतजार कर रहा है कि राम कब आएंगे और मेरी नाव में कब बैठेंगे। जब आज राम आए, केवट ने इनकार कर दिया, नाव में नहीं बिठाऊंगा। पूरा परिवार दंग रह गया केवट का। राम जी बोले क्यों नहीं बिठाओगे? केवट बोला मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ, इसलिए नाव में नहीं बिठाऊंगा। राम जी को हंसी आ गई। बोले केवट तू मेरा मर्म क्या जानता है? मेरे मर्म को बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी नहीं जानते, तू क्या जानता है? केवट बोला मैं जानता हूँ। राम जी बोले क्या जानते हो? केवट ने कहा सुनो कि मैंने सुना है राम जी का मर्म, मैंने सुना है तेरे चरण की जग में महिमा भारी है, और एक पत्थर से लगे चरण पत्थर की बन गई नारी है। भाई चाय के लिए मैं 2 बार बोल चुका हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ आप, ये भजन पूरा होते ही फिर दे देना। मुझे डिस्टर्ब होता है, आपको भी होगा। 5 मिनट रुक जाओ। इसको गर्म रख लो भाई जी, इसको गर्म रख लो चाय को। आपके चरण छू जाते हैं उस चीज का रूप ही बदल जाता है। एक बार पत्थर की शिला से लग गए थे, उसने नारी का रूप ले लिया था। जब पत्थर से नारी बन सकती है तो मेरी नाव काट की है, इसका क्या होगा? मैं आपको मेरी नाव में नहीं बिठाऊंगा। राम जी बोले केवट वास्तव में तू मर्म को जानता है, लेकिन एक काम कर यार, जिससे तेरी नाव भी बच जाए और हम गंगा से पार भी हो जाए, ऐसा कोई उपाय कर दे। तो केवट बोला एक उपाय है। क्या उपाय है? कि पहले तो मैं दौड़ा दौड़ा गंगा जी में जाऊंगा, गंगा जी के जल से भरकर एक कठोता लाऊंगा, रगड़ रगड़ कर तेरे चरण की धूल को हटाऊंगा, चरणों की धूल गंगा जल में मिलाऊंगा, चरण धूल और गंगा जल का चरणामृत बनाऊंगा, मैं भी पीऊंगा, मेरे परिवार को पिलाऊंगा, फिर इसके बाद तुमको नाव में बिठाऊंगा, राम नाम गाकर तुमको गंगा पार कराऊंगा। केवट बोला मैं गंगा जल से आपके चरण धोना चाहता हूँ, इन चरणों की रज में वो जादू है, इस रज को उतार दूंगा, जादू खत्म हो जाएगा, मेरी नाव सुरक्षित बच जाएगी। राम जी बोले ठीक है, ये तो साधारण बात है, जल्दी करो। केवट गंगा जल से कठोता भरता है और राम जी के चरण धोने के लिए आया। राम जी से कहने लगा सुनो नाव में बैठना है? बोले बैठना है, तो मैं जैसे कहूं वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। राम जी बोले भैया तू कहेगा वैसे ही करेंगे। केवट बोला एक पैर से खड़े हो जाओ, एक पैर से खड़े हो जाओ। राम जी एक पैर से खड़े हो गए। केवट दूसरे पैर को धोने लगा और जल से चरण धोता है, जो जल कठोते में गिरता है वो चरणामृत बनता जाता है। केवट इतना मगन हो गया धोते धोते, कई घंटे बीत गए, राम जी के चरण को छोड़ता ही नहीं है। राम जी एक पैर से खड़े खड़े इधर उधर हिलने लगे। उस समय लक्ष्मण की निगाह पड़ी, लक्ष्मण ने देखा ये कैसा दुष्ट आदमी है, पीछा ही नहीं छोड़ता है, कितनी देर हो गई। लक्ष्मण बोला केवट जल्दी करो, इतना समय क्यों लगाते हो, हमें जाना है।
केवट की आंख खुली, खड़ा हो गया, लक्ष्मण से बोला भैया कोई जल्दी वाला हो उसकी नाव में बैठ जाओ, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलेगा। राम जी ने देखा बड़ी बड़ी बात बिगड़ गई। राम जी बोले केवट बैठू तो गा तेरी नाव में, लेकिन एक बात जरूर है यार, परेशान मैं भी हो गया खड़ा खड़ा, बहुत समय हो गया, केवट जल्दी कर लो थोड़ा। केवट बोला सुनो इसमें गलती मेरी नहीं है, इसमें गलती है आपकी, आपको खड़ा ही नहीं रहना आता है तो मैं क्या करूं, समय लगेगा। राम जी बोले यार खड़ा रहने में कोई नया तरीका है क्या? केवट बोला हाँ मैं तुम्हें तरीका बताऊं, इस तरह से अगर खड़े रहोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। केवट तरीका बताता है, आप भी गौर से सुनना। क्या कि एक पैर के बल खड़े और कोमल तुम रहोगा, और वैसे तुम दशरथ के नंदन और वैसे दीना नाथ। लेकिन समस्या ये है कि तुम बार बार हिल जाते हो, बार बार हिलते हो ना, इसलिए समय ज्यादा लगता है। तुम बार बार हिल जाते हो, ये मुश्किल के हालात, बार बार हिल जाते हो ये मुश्किल के हालात, इसीलिए समय ज्यादा हो रही है। बार बार हिल जाते हो मुश्किल के हालात, इसीलिए ये वक्त लग रहा दिन से होती रात। एक उपाय बताऊंगा। राम जी से केवट कहता है तुम हिलते हो, समय ज्यादा लग रहा है, मैं तुम्हारा हिलना डुलना बंद कर दूं। राम जी बोले तू क्या करेगा? बोला एक उपाय बताऊंगा, मानो मेरी बात, तुम्हें तनिक सहारा मिल जाए मेरे सर पर रख लो, तनिक सहारा मिल जाए मेरे सर पर रख लो, तनिक सहारा मिल जाए मेरे सर पर रख लो। केवट ने राम जी से कहा कि एक उपाय बताऊंगा, तुम मानो मेरी बात और तुम्हें तनिक सहारा मिल जाएगा, मेरे सर पर रख लो हाथ। राम जी को हंसी आ गया। राम जी बोले केवट तू मुझे सहारा देगा? मैं पूरे जगत को सहारा देता हूं, तू मुझे सहारा देगा? केवट बोला प्रभु ये तो समय समय की बात है, कदे कदे गादड़ा से सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी हार जावे। केवट बोला देख लो। राम जी बोले केवट तू मुझे सहारा देगा? बोला हाँ, जो जगत को सहारा देता है उसको भगत सहारा देता है, इसलिए भक्त बड़ा संसार में। कोई देखो भक्ति करके। राम जी बोले मैं एक हाथ रखूं, दोनों हाथ रखूं? केवट बोला ऐसा मौका आपको भी नहीं मिलेगा, अब तो दोनों हाथ ही रखो। तो केवट के माथे पर राम जी ने दोनों हाथ रख दे, और केवट के दोनों हाथ राम जी के चरणों में है। देवता लोग देखते हैं कि धन्य है प्रभु, इससे बढ़िया तो हमें भी केवट ही बना देता तो ठीक रहता। क्यों? तो जिन चरणों की एक झलक पे देव मुनि भी दर्श रहे, एक झलक पे देव मुनि भी दर्श रहे, और सोई चरण गंगा के जल से केवट मलमल बरस रहे हैं, सोई चरण गंगा के जल से केवट मलमल बरस रहे हैं। धन्य धन्य है भाग तुम्हारे, मन ही मन में हर्ष रहे हैं, बजी तुम भी आसमान में फूल गगन से बरस रहे हैं, बजी तुम भी आसमान में फूल गगन से बरस रहे हैं, बजी तुम भी आसमान में फूल गगन से बरस रहे हैं। देवों ने फूलों की बरसात की, केवट के भाग्य की सराहना की, और केवट चरण धोकर के चरणामृत लेता है, पूरे परिवार को पिलाया, और फिर बोला बैठो मेरी नाव में, अभी आपको गंगा से पार कर देता हूं। देखिए ये भजन और ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ये सारी बात आज की रात से जुड़ी हुई है। गंगा में केवट की नाव आई, राम लक्ष्मण जानकी बैठे हैं। गंगा ने देखा कि आज मेरे राम आए हैं, मैं भी जरा इनके चरण छू लेती हूँ। गंगा का वेग तेज हो गया, गंगा में प्रवाह बढ़ गया, गंगा में बाढ़ आ गई, और केवट की नाव डगमगाने लगी। केवट बोला गंगा से गंगा जरा धीरे बहो, मेरी नाव में राम जी बैठे हैं। लेकिन गंगा कम नहीं होती है, वहां केवट ने गंगा के जन्म की कहानी सुना दी। और आज की रात में अगर गंगा जी का नाम ना लिया जाए तो आज की रात सार्थक नहीं होती है। ठीक है कि नहीं मेरी बात?
गंगा कौन है केवट ने सुनाया। केवट बोला सुनो, एक समय विष्णु चले और धर्मावन अवतार। एक समय विष्णु चले धर्मावन अवतार और भिक्षुक बनकर चल दिए उस बलि राजा के द्वार। राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी 52 अवतार ने, तो 1 कदम में धरती नापी जग का सिरजनहारा है। दूसरा कदम बढ़ा विष्णु का नभ के बीच पसारा है। नवमंडल को नाप लिया देखो ये अद्भुत नजारा है। सब देवों ने करी वंदना बोला जय जयकारा है। ब्रह्मा जी ने लिया कमंडल हरि का चरण पखारा है। उसी जगह से जल निकला ये कलिगंग की धारा है। उसी जगह से जल निकला ये कलिगंग की धारा है। भगवान वामन का जो दूसरा कदम देवलोक में गया, 7 लोग नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। तल अतल सुतल तलातल रसातल और पाताल, ये नीचे हैं। भू भूय जन स्वय तप मह और सत्य, ये 7 लोग ऊपर है। 7 लोग तक भगवान का चरण गया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से विष्णु के कदम को धोया और वो जो जल विष्णु के चरण धोकर के नीचे गिरा वो ही गंगा की धारा बनकर के देवलोक में बहने लगी। इसलिए गंगा का एक नाम विष्णुपदी भी है, एक नाम ब्रह्म कमंडली है, ब्रह्मा के कमंडल से विष्णु के चरण से, और एक नाम सुरसरी है जो देवलोक में बहती है। एक नाम है भागीरथी, अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए भागीरथ मृत्युलोक में लेकर के आए हैं। केवट ने गंगा की कहानी सुनाई, गंगा का वेग कम हुआ, केवट की नाव दूसरे किनारे लगी। लक्ष्मण बोला उतरे, केवट बोला नहीं, जब तक मेरी इजाजत नहीं हो तब तक कोई सवारी अपना शरीर का कोई अंग गाड़ी से बाहर नहीं निकाला। केवट ने नाव वापस घुमा दी और उसी किनारे ले आया जहां से शुरू की थी। 2-4 चक्कर केवट ने इधर उधर लगाए। लक्ष्मण बोला यार बार बार चक्कर क्यों लगाता है, उतार क्यों नहीं देता। केवट ने कहा डोंट डिस्टर्ब, चलती गाड़ी में ड्राइवर से बात करना मना है। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन जब तक भगत की इच्छा नहीं होती है तब तक भगवान नाव से नहीं उतरते हैं। फिर 5-7 चक्कर लगाने के बाद में राम जी को केवट ने कहा आप उतरिए, आपका स्टैंड आ गया। तीनों उतरते हैं। सीता जी हंसने लगी, बोली प्रभु ये केवट दिखता भोला भाड़ा है लेकिन बात अच्छी अच्छी करता है, इसको कुछ मेहनता ना दो, इसने हमें गंगा से पार किया है। राम जी बोले मैं क्या दूं, मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं भी भिखारी हूं इस समय, क्या दूं इस केवट को। सीता जी ने कहा कि तुम तो जग के नाथ कहाते, माया बड़ी अनूठी है, तुम्हारे घर में कमी रहे ये बात सरासर झूठी है। और लक्ष्मी जिसके साथ रहे, लक्ष्मी जिसके साथ रहे, क्या उसकी किस्मत झूठी है। लोग केवट को दे दो स्वामी सोने की एक बुद्धि है, केवट को दे दो स्वामी सोने की एक बुद्धि है, केवट को दे दो स्वामी सोने की एक बुद्धि है। लक्ष्मी ने सीता जी ने अपनी अंगूठी दी, ये केवट को दे दो। राम जी ने केवट की तरफ किया, लो ये सोने की अंगूठी है, तुमने गंगा से पार किया है ना, तुम्हारा मेहनताना है। केवट ने नाड़ हिला दी, नहीं लूंगा। राम जी बोले तेरे हाथ जोड़ता हूँ ले ले, तेरे पैर पड़ता हूँ केवट ले ले। केवट बोला नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। राम जी नोरे खाते हैं, केवट इनकार करता है। इधर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई, ये कैसा नालायक आदमी है, कैसा निर्भाग आदमी है। खुद राम जी देते हैं, सोने की अंगूठी दे रहे हैं और फिर भी नहीं देता है, बार बार झगड़ा करता है। केवट से लक्ष्मण बोला केवट ये बार बार झगड़ा क्यों करते हो, एक क्यों नहीं लेते। इधर केवट ने लक्ष्मण की तरफ देखा तो आंखें लाल थी लक्ष्मण की।
केवट समझ गया इधर मामला गड़बड़ है। केवट बोला सुनो लक्ष्मण, तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें पता नहीं इन बातों का। जब बड़े आदमी बात करते हो तो छोटे बच्चे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब तो लक्ष्मण का गुस्सा और भी तेज हो गया और केवट ने ये भी कह दिया कि जब घर की बात होती हो तो बाहर के आदमी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण और भी गुस्से में आ गए, ये घर का बन गया मुझे बाहर का बना दिया, ये बड़ा आदमी बन गया मुझे छोटा बना दिया। लक्ष्मण कहता है केवट। केवट बोला लक्ष्मण सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तू क्या जाने इन बातों को, तू कल का बच्चा है, तुझे क्या पता इन बातों का। और केवट ने कहानी सुनाई, आप भी सुनना, इस पूरे भजन का आनंद आ जाएगा। केवट ने जो कहानी सुनाई लक्ष्मण, एक दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, शेषनाग छत्र कर रहे थे और एक कछुआ भगवान के दर्शन करने के लिए समुद्र में से निकल करके आया और भगवान के चरणों की तरफ गया। लक्ष्मी ने फटकार दिया, हट, कछुआ दूर हट गया। फिर भगवान के मुख की तरफ आया, शेषनाग ने जहर की फुकार मार दी, कछुआ घायल हो गया जहर से। लक्ष्मण, वो कछुआ बार बार प्रयास करता रहा, चरणों की तरफ जाता है, लक्ष्मी फटकार देती है, मुख की तरफ आता है, शेषनाग फुकार मार देता है। लक्ष्मण, पूरा जीवन बीत गया, एक दिन वो कछुआ घायल हो गया, लक्ष्मी की फटकार से, शेष की फुकार से घायल होकर के कछुआ मर गया, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। लक्ष्मण बोला तो फिर मुझे क्यों सुनाते हो ये कहानी, मुझे क्यों सुनाते हो ये कहानी, मेरा क्या लेना देना इससे। उस समय केवट बोला इससे आगे सुनो, समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगी। क्या कि इससे आगे सुनो लखन, और इससे आगे सुनो लखन, क्या यही हकीकत सारी है और वो ही विष्णु राम बने जो त्रेता के अवतारी हैं, और वही लक्ष्मी सीता है जो जनक की दुलारी है, और तू भी तो है लखन लाल उस शेष का अवतारी है। ये राम वही विष्णु है, ये सीता वही लक्ष्मी है, तू वही शेषनाग है जो उस कछुए को जहर की फुकार मारता था। लक्ष्मण बोला यार तो बहुत पुरानी बात जानता है, ये राम विष्णु है, सीता लक्ष्मी है, मैं शेष हूँ, तू सारी बातें जानता है, केवट तुझे पता कैसे इन बातों का, आखिर तू है कौन और तेरा इन बातों से क्या लेना देना है। उस समय केवट की आंखों में आंसू आ गए और केवट बोला सुनो लक्ष्मण, कि मैं ही चाहूंगा। केवट ने कहा कि समय समय की बात लखन और ये मौके की बलिहारी है, और वहां तुम्हारी बारी थी तो यहाँ हमारी बारी है, वहां तुम्हारी बारी थी तो यहाँ
तुम्हारी है और वहां तुम्हारी बारी थी तो यहाँ हमारी बारी है। केवट की बोलती बंद हो गई, लक्ष्मण की बोलती बंद हो गई। राम जी बोले लक्ष्मण और पूछ ले कोई बात बाकी रह रही हो तो। केवट से लक्ष्मण बोला मेरे बस की बात नहीं भैया, आप ही बात करो इससे। उस समय राम जी बोले यार केवट छोड़ो पुरानी बातों को, ये अंगूठी ले लो, झगड़ा खत्म करो। केवट बोला सुनो जी मैं ले लेता, लेकिन एक कारण है कि एक ही जाति के दो आदमी आपस में काम के बदले पैसा नहीं ले लेते। जैसे नाई से नाई लेता, वो नाई से नाई लेता, धोबी से धोबी लेता, देकर मंजूरी प्रभु जात ना बिगाड़िए। नाई से नाई नहीं लेता है, धोबी से धोबी नहीं लेता है, खाती से खाती नहीं लेता है, तेली से तेली नहीं लेता है, कुम्हार से कुम्हार नहीं लेता है, और गाने वालों से गाने वाला ले लेता है क्योंकि ये सारी कोई जात होते हैं, कोई जात नहीं होती। नाई से नाई नहीं लेता। राम जी बोले ये तो नाई धोबी का जिक्र है, तुम्हारी हमारी जाति एक थोड़ी है। केवट बोला एक ही जाति है और जाति जन्म से नहीं होती है, जाति होती है कर्म से। जो जैसा कर्म करता है उसकी वैसी ही जाति। राम जी बोले फिर तुम्हारा हमारा तो कर्म भी एक नहीं है। अरे हम तो राजा के राजकुमार हैं, तुम तो मल्ला हो, नाव चलाते हो, इधर उधर पार करते हो। केवट ने कहा सुनो समझने का फेर है, बाकी कर्म भी एक ही है, जाति भी एक है। कैसे? नाई से नाई लेता, धोबी से धोबी लेता, देकर मजदूरी प्रभु जात न बिगाड़िए। तुम आए हो मोरे घाट, यहाँ बराबर कर दिया कि तुम आए हो मोरे घाट, मैंने तुमको पार किया, और जब मैं आऊंगा तेरे घाट मुझको पार उतारिए। मैं आऊंगा तेरे घाट मुझको पार उतारिए। केवट कहने लगा सुनो जाति भी एक है, काम भी एक है। मैं भी मल्ला हूँ और आप भी मल्ला हो। फर्क इतना सा है कि मैं छोटा मल्ला हूँ, आप बड़े मल्ला हो। मैं नदी से पार करता हूँ, आप भवसागर से पार करते हो। आज आप मेरे घाट पे आए हो, मैंने अपनी नाव से गंगा से पार कर दिया। जिस दिन मैं भवसागर के किनारे आऊंगा, अपनी दया की दृष्टि से मुझे भवसागर से पार कर देना। राम जी बोले केवट तू जीत गया, मैं तेरे आगे हारूंगा। और एक की क्या बात तेरे परिवार को ही उतारूंगा। और भक्ति हो तो केवट जैसी हो, भक्ति हो तो केवट जैसी, भक्ति हो तो केवट जैसी, भक्ति हो तो केवट जैसी। राम घाट पहचान गए, केवट हो तो केवट जैसी, राम घाट पहचान गए। और भक्ति देख भगत की आसन देवों के भी आ गए, भक्ति देवों के भी आ गए। और राम नाम दिल थाम बजा जो मर्यादा को पार गए। राम नाम दिल थाम बजा जो मर्यादा को पार गए। तो कोई आना जाना सबने से, कोई आज गए कोई काल गए। और बड़े बड़े राजा महाराजा छोड़ सकल धन मान गए। और दीनहीन और भुट से, हाँ दीनहीन और रंग भिखारी, बड़े बड़े काल गए। इधर इस परिवार में संस्कार की ये मर्यादा डाल गए, जहाँ परमेश्वर का परम धाम कहा श्री चिरंजी लाल गए। जहाँ परमेश्वर का परम धाम कहा श्री चिरंजी